ये बताइए क्या घटना हुई जो आप अस्पताल में आए, आपके माथे पे पट्टी है, क्या घटना हुई आपके साथ? सर ये 8 तारीख की घटना है और 8 तारीख की घटना हम नमाज़ पढ़ के घर से निकले। जी। घर से निकलने के बाद मैं अपने घर खाना खा रहा था, बच्चों की कहा सुनी पे और बच्चों में लड़ाई हो गई। जी। लड़ाई होने के बाद में बच्चों ने अपने 30-40 आदमी मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकल रहे थे। हाँ। उन्हें बुला लिया। हाँ। बुलाने के बाद में मेरे पे हमला करा। जी। मेरे इस बेटे पे भतीजे पे हमला करा। जी। मेरे सिर में 6 टाँके आए हैं, मेरी फुप्पो पे चूस है। और इस बेटे पे जो है मतलब ईंट मारी हैं और धारदार हथियारों से हमला करा है इस पे। इसके दांत टूट गए और गंभीर भी चोट है। झगड़ा किस बात को लेके था? झगड़ा बच्चों की कहा सुनी पर हो गया था। वे लोग पहले से ही इस इरादे से बैठे थे कि भाई हम इसको जान देंगे। इनसे चुस्बंदी थी उनके अंदर पहले से कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब मौका देखा, मौके की तलाश में मेरे घर पे हमला करा ईंट पत्थरों से और डंडों से। मेरे पास सारी फुटेज हैं सीसीटीवी की। मेरी बहन पे, मेरी भाभी पे, मतलब कुछ मेरे घर की परिवार की औरतें, मेरी वाइफ, मेरी बेटी जान बचा के अंदर भग गए। सब चीज़ की मेरे पे मौके वारदात की सब कुछ जेन्युइन सीसीटीवी फुटेज है। मेरे घर पे कैमरे लग रहे हैं। और जो है थाना जो अध्यक्ष हैं महोदय अमित कुमार चौहान है, उन्होंने कोई अभी तक लीगल एक्शन नहीं लिया। और मेरे आदमियों को, हमारे भाई बंधुओं को, भतीजों को, 3 आदमियों को जेल भेज दिया उन्होंने पकड़ के। और जो है वो लोग जो है खुले घूम रहे हैं, उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे इस बेटे के 3 दांत टूटे हैं और इसका उपचार चल रहा है जीटीवी में भी। मेरी भी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, उल्टी आ रही थी। मेरा जो है 8 टाँके आए हैं और 8 टाँके मतलब मुझे एकदम अर्जेंट एकदम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा कि मुझे कुछ और तकलीफ ना हो जाए। झगड़ा करने वाले कौन लोग हैं? क्या आपके कोई पड़ोसी हैं? कौन है वो? पहले मेरा मकान उसी गली में था, पड़ोसी थे वे। उनके कुछ मतलब किल्सन है, जलन है बच्चों की झगड़े में। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पत्थरों से मेरे घर पे डंडों से हमला करा जाए। और वे लोग इस टाइप के हैं कि मतलब गुंडे टाइप के लोग हैं। मस्जिद पे से भी हमला करा उन्होंने। मस्जिद पे से भी? मस्जिद एक धर्म स्थल है हमारा भी, और उससे भी हमला करा है। बराबर में मस्जिद के बराबर में घर है उन लोगों के, उससे भी हमला करा है। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और वो लोग खुले घूम रहे हैं ना। ये मुरादनगर थाना अध्यक्ष हैं अमित कुमार चौहान जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। चौकी इंचार्ज हैं विनोद कुमार पांडे जी, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। और वो लोग जो है अभी खुले घूम रहे हैं। सर वो क्या काम करते हैं? वो जो लोग हैं जो सामने वाली पार्टी है सर, एंटिक पार्टी जो है सर वो काम करते हैं, उनका बिलिंग का काम है। वो जीएसटी चोरी करते हैं। सर मतलब 2% 3% की बिलिंग करते हैं और 18% लेते हैं लोगों से। उनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और वे मुस्तफाबाद में, गाजियाबाद में और ये अपना मुरादनगर में उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी, कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रखी है सर जीएसटी चोरी में। जीएसटी चोरी करने का नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद आसिफ सन ऑफ हुसैन, मोहम्मद साजिद सन ऑफ हुसैन, मोहम्मद राशिद सन ऑफ हुसैन। और उसकी बेटी की शादी है 6 तारीख की। कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए कैश देगा सर। वो 6 तारीख की शादी है। वो लोग यही काम करते हैं और ये ब्याह शादी में मतलब बहुत पैसा लुटाते हैं, सरकार को मार रहे हैं। उन पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो पुलिस ने उन पर उचित कार्रवाई नहीं की, जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या इसी पैसे के चक्कर में नहीं की? सर पैसे के चक्कर में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात ये, पुलिस ने जो है ये केस बना दिया मतलब दोनों तरफ पार्टी का, और पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई। पुलिस ने जो है इन्वॉल्व होने के बाद में हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमें मारा, हमें पीटा, और उसके बाद में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? क्या सर हम ये चाहते हैं कि देखो, हमें प्रशासन से, योगी जी से इतनी उम्मीद है कि भाई योगी जी मुख्यमंत्री साहब जो हैं हमारी मदद करेंगे इसमें, और इन जो पत्थरबाज हैं इन पर कार्रवाई करके इन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। अच्छा, ये जो आसिफ है, इससे आपका पहला झगड़ा या पहले भी कभी रहा है? पहले भी मैंने सुना कि आपका सर फोड़ दिया था इसने। सर मैं गली में रहता था पहले, अब से 8-10 साल पहले। गली में, ये गली 5-7 फुट की है। मेरा छोटा सा घर था। इस गली में क्या है, इनके 10-15 घर हैं। अच्छा। और मेरे 2 घर हैं। और 10-15 घर होने के बावजूद में हम 2 भाई हैं। और ये कम से कम 50-60 इनके घर के परिवार के आदमी हैं। हाँ, तो इन्होंने पहले भी मेरे से 8-10 साल पहले हमला करा था। और मेरे भी उस टाइम ईंट पत्थरों से भी हमला करा था पहले मेरे। लेकिन पहले मैं लोगों के कहने से, बस्ती वालों के बड़े बुजुर्ग आदमियों के कहने से चुप हो गया। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा सर। तो आप चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो और जो 2 नंबर की कमाई है उस पे भी? हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ योगी जी से इन पर सीबीआई जांच बैठे और इनके मतलब इनकी फर्मों की, इनकी मुस्तफाबाद की फर्म है, गाजियाबाद की फर्म है,
मुरादनगर की फर्म है, इनकी जांच करी जाए लीगल, जो भी CBI जांच बैठे, या ये गाजियाबाद सेल टैक्स ऑफिस है मुरादनगर में, इनका मतलब धंधा चल रहा है। 1-2 गाड़ी लेते हैं ये, वो गाड़ी शाम को जाती है और सुबह को वापसी आ जाती है उसी टाइम, उसी में उसका खेल चल रहा है इनका गाड़ी का। हमला किया गया मस्जिद पे, क्या कब्जा कर रखा है, क्या घर पास में बनाकर? सर मस्जिद क्या है, ये मस्जिद देखो धर्म स्थल है, ये हमारा भी धर्म स्थल है, लेकिन मस्जिद पे ऐसा इन्होंने पत्थर रख रखे थे, उस पर हमला करा है। अब इन्होंने क्या हुआ, जब इन्होंने मेरे पे हमला करने के बाद में, कल की वारदात है, कल मेरे जो किसी ने बताई थी कि इन्होंने कैमरे लगा लिए अब उस पर, कि हम तो कैमरे लगा लिए, आज कल उसमें कैमरे लग चुके हैं। अच्छा, मेरे मेरे घर में कम से कम 2 साल से कैमरे लग रहे हैं। कितने कैमरे लग गए? हाँ, कल कैमरे लग गए उस पर। तो ये भतीजा जो है आपका, ये उस टाइम वहीं पे था, इसका क्या रोल है इस घटना में पूरी? ये मेरा भतीजा है, ये बच्चा खड़ा था, इस पे ईंट से धार उनके आदमी आए, बच्चे नहीं आदमी थे, इसके बच्चे के 2 दांत तोड़ दिए, 3 दांत। और विनोद कुमार पांडे जो हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने कोई अभी कार्रवाई नहीं करी सर। इसको जान देते वो इस बच्चे को, ये मासूम बच्चा है, 14-15 साल की इसकी उम्र है। हम ये चाहते हैं फिर दोबारा कि अमित कुमार चौहान जो है SHO साहब, इन पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा आगे जाए। भी खतरा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल जान का खतरा है भाई साहब। दोबारा भी उन्होंने मेरे घर पे हमला करा है, 112 नंबर पे मेरे भतीजे ने कॉल करी थी, पुलिस आई थी, फिर दोबारा कोई पुलिस नहीं आई, पत्थर तोड़ दिया मेरे घर का, दोबारा भी हमला करा है उससे अगले दिन उन्होंने। मोहम्मद समी। अच्छा समी, ये बताओ क्या हुआ था उस दिन, तुम कहाँ थे और ये चोट पैंट कैसे लगी आपको? तो ये हमारे भाई की लड़ाई हो रही थी, बच्चों की हो रही थी, हाँ। 5 साल के बच्चे। हाँ। तो हम जैसे छुटाव करवाने गए, तो ये मस्जिद में से बड़े नमाज पढ़ा रहे, तो बड़ों ने आके पथराव चालू कर दिया, और मेरे पापा के, ताऊ के, फुप्पो के और हमारे सबके चोट मारी, और हमारे दांत तोड़ दिए, ईंट का पथराव करा, और भाई के सबके, पापा के, फुप्पो के, सबके। तो तुम्हें कितनी चोट आई है? थोड़ा दांत में एक बार दिखाओ खोल के दांत को। हमारे 3 दांत टूट चुके हैं, देखिए। पत्थरबाजी बहुत बड़ी संख्या में कर रहे थे लोग? जी, बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं, कम से कम 10 पहले से प्लानिंग कर रही थी, पहले से प्लानिंग कर रखी ही, और एक जने नहीं है, कम से कम 10, 15, 20 जने हैं। कुछ नाम बता सकते हैं आप, कौन कौन थे? अमजद और वो तस्लीम, कासिम और आसिफ, साजिद, शोएब, सावेज, महराज। कैसा मंजर था जब वहाँ पे झगड़ा ये चल रहा था उस दिन 8 तारीख को? कैसा मंजर था, क्या महसूस कर रहे थे उस दिन? मंजर तो बहुत खतरनाक था। कैसा लग रहा था उस दिन? अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे जो आप लोगों को परेशान करते हैं बार बार, वो अब भी आपको परेशान करते इन्हें जेल होनी चाहिए, हैं? जेल होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए। अच्छा, ये पहली बार की घटना है या पहले भी कुछ? नहीं, पहले कुछ 4-5 साल पहले भी इन्होंने पथराव चालू करा था, और मेरे बड़े अब्बू का सिर फोड़ दिया था पहले भी इन्होंने। तो ये दबंग टाइप के आदमी है? जी। घर में टोटल आपके कितने लोग जख्मी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। महिलाओं को ये बता रहे कि महिलाओं को, मेरी फुप्पो है, उसको छुरी है, उनका क्या रोल था इसमें? वो खड़ी थी बेचारी, बचा रही थी मेरे को। हाँ। वो मेरे पेट रहा था, अमजद उर्फ छोटे, सन ऑफ कादर। अच्छा। हाँ, तो उसने, मेरी फुप्पो ने हाथ अड़ा लिया। वो MMG अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन छोटे बच्चों के कारण वो बेचारी मतलब डिस्चार्ज हो गए, अपने घर चली गई। छोटे बच्चे थे उनके। मेरी सिस्टर के हाथ में ईंट मारी है, फ्रैक्चर है उनके। और मेरे हाल तो ये देख लो आप, टाँके आए हुए हैं, 6 टाँके हैं। बस 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 छुटा दूँ इसको? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक। 6 टाँके हैं, ये 6-7 टाँके हैं मतलब। और जो थोड़ा आँख के नीचे ईंट लग जाती तो आँख ही ख़त्म हो जाती। मतलब कुल मिला के बात ये थी, उनका इरादा ये था कि भाई इसको, मेन आदमी मैं ही हूँ घर में, मुखिया जो हूँ, इसको मना है और कुछ नहीं है उनका मेन इरादा। उस कारण में ये बच्चा भी चपेट में आ गया, इसको भी नहीं तो छोड़ा। क्या उनका घर जो है वो अवैध तरीके से बना हुआ है? किसी सरकारी ज़मीन पर बना हो, नाले पर बना हो? नहीं, नाले पे ये बने हुए हैं घर सबके ही। उसमें क्या है, मैंने भी 2 साल पहले ये नया घर खरीदा था, उसकी भी उन्हें कुछ चुस्बंदी है कि भाई ये घर हम खरीद रहे थे, ये इसने कैसे ले लिया। मैं गली में ही रहता था पहले से ही। भाई ये बताइए, आपके घर के सामने एकदम मस्जिद है, जब मैंने उस दिन देखा था, तो आप ये भी कुछ मतलब जैसे एक बड़ी संख्या वहाँ पे इकट्ठा होती है, सुबह को भी शाम को भी, तो इससे भी आपको डर लगता है? सर बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, व्यापारी आदमी, बाहर भीतर का मेरा काम है। और भाई मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी घर में रहती है। उसके बाद में भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस सेफ्टी की वजह से मैंने कैमरे लगा रखे हैं, जो मेरे मोबाइल से अटैच है। जी। मेरे मोबाइल से अटैच है, मेरे भतीजे के मोबाइल से अटैच है, मेरे भाई के मोबाइल से अटैच है, कि कौन रात को हम बाहर हैं, बाहर भीतर का सफ़र करते हैं, ट्रेन में है, बस में है, गाड़ी में है अपनी, तो उसमें देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। तो ये लोग अक्सर ज़्यादातर मस्जिद के बाहर ही बैठे रहते हैं, और 10-20 आदमी हर वक्त वहाँ
हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो मतलब इन लोगों ने मस्जिद को एक पॉइंट बना लिया है बैठने का। हाँ जी, मस्जिद सुरक्षा को मानते हैं, मतलब सुरक्षा चाहते हैं आप योगी जी? आप बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं योगी जी से। ये जो जिन्होंने हमारे साथ ये काम करा है, ये 6-7 आदमी हैं। मैंने SHO साहब को भी उनका नाम दे रखा है, और ये अपना विनोद कुमार पांडे जो हैं चौकी इंचार्ज, उनको भी दे रखा है, लेकिन अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहानी घटना है? ये मुरादनगर की घटना है, मलिक नगर की। मलिक नगर में मेरा घर है और थाना मुरादनगर लगता है, चौकी कस्बा लगती है ये।